गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान जो 2025 में पूछा गया था उनकी सारी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 30 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो 2025 में पूछा गया था। तो इसीलिए स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सामाजिक विभेद का कारण है? ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ऑप्शन नंबर सी जाति, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। बताइए सामाजिक विभेद का क्या कारण है? समाज में विविधता, डिफरेंस क्या किस कारण से है? या समाज में डिस्क्रिमिनेशन किस कारण से हो रहा है? भाषा के कारण भी हो रहा है, धर्म के कारण भी हो रहा है, जाति के कारण भी हो रहा है। यानी इनमें से सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि सामाजिक विभेद भाषा के कारण भी है, धर्म के कारण भी है और जाति के कारण भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ऑल ऑफ दिस इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है। मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से लेकर 35 नंबर्स तक मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें से 14 से अगर देखेंगे तो 14 से 18 दिया है समता का अधिकार। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है, समता का अधिकार कौन सा आर्टिकल बताता है? तो समता का आर्टिकल्स जो है 14 से लेकर 18 नंबर तक का जो आर्टिकल्स है वो हमें समता का अधिकार के बारे में बताता है। और वही अगर हम बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर जो 22 तक के आर्टिकल्स है वो हमें बताता है इसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर बात करें शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह आर्टिकल दिया है 23 और 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो 25 से 28 दिया है। 25 से 28 किसकी बात कर रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करेंगे तो 29 नंबर आर्टिकल से लेकर 30 नंबर तक की जो आर्टिकल्स है यह हमें किसको देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 अगर बात करेंगे तो 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। किसके अधिकार देता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 देता है। समझ में आ गया? तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, इसमें से 14 से 18 तक दिया है समता का अधिकार, और 19 से 22 तक दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर 28 दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 दिया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 में। इन सारी बातों को भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न में वापस आते हैं, तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार किससे संबंधित होगा? स्वतंत्रता का मूल अधिकार होगा अनुच्छेद 19 से, यानी आर्टिकल नंबर 19 में जो है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। 19 से कहाँ तक? तो 22 तक। राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था? तो बताइए सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला था? तो कहाँ मिला था? सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार रूस में मिला था। कब मिला था? तो 1917 में मिला था। रूस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और इंग्लैंड में 1918 में मिला था। अमेरिका में 1920 में मिला था। और भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार रूस में मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? पंचायत का व्यवस्थापिका कौन है? बताइए। पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? याद रखिएगा, विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है।
हमारे पास कितने प्रकार की सूची है? 3 प्रकार का। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। समझ में आया? लेकिन हमको कह रहा है यहाँ पे क्या? विदेश नीति। तो याद रखिएगा विदेश नीति को किस में रखा गया? संघ सूची में। और इसमें रखा गया है रक्षा दल को और रेल को, इन सभी चीज़ों को किस में रखा गया है? संघ सूची में। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें रखा गया है पुलिस और स्वास्थ्य। पुलिस और स्वास्थ्य किस में रखा गया है? राज्य सूची में। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें रखा गया है शिक्षा को, विवाह को और वन्य संरक्षण का। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है वन्य संरक्षण को किस सूची में रखा गया है? तो वन्य संरक्षण को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इन सारे प्रश्नों को भी याद रखिएगा। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में पारित हुआ था, यानी 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार नामक विधेयक पारित हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो पहली अध्यक्षता किया था वह था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष बने थे बीजेपी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? बताइए, किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? याद रखिएगा समता पार्टी का विलय जो है कि जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। और जनता दल यूनाइटेड का गठन की बात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड का गठन 2003 ईस्वी में किया गया था। तो इन सभी प्रश्नों को भी याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है जनता दल यूनाइटेड का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 2003 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी संविधान का 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय 3 शब्द जोड़ा गया था और वे 3 शब्द है समाजवादी, एक शब्द थे समाजवादी और दूसरा शब्द थे धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द क्या थे? धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द थे धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वह था अखंडता। अखंडता यानी 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। और कितने शब्द जोड़ा गया था ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 3, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? तो याद रखिएगा एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है, जबकि भारत में संघात्मक है, अमेरिका में भी संघात्मक है, कनाडा में भी संघात्मक है। समझ में आया? तो सिर्फ श्रीलंका में संघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा जब हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर कितना याद रखिएगा? अनुच्छेद 371। आर्टिकल 371 में हमारे संविधान में दिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है आर्टिकल नंबर 371 के तहत। समझ में आया? तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अभी तो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। बिहार को नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, तमिलनाडु को भी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा।
पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पे जन संघर्ष हुआ था? तो पानी के निजीकरण के कारण बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था, और ये जन संघर्ष हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बोलिविया में पानी के निजीकरण के कारण जन संघर्ष हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, और यह गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो बताइए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। बिहार में 50% आरक्षित है महिलाओं के लिए, और यह प्रावधान कब आया था? तो 2006 में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1932 ईस्वी में घोषित किया गया था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? मैजिनी की। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। कब किया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए किया था। बिस्मार्क ने किसके लिए किया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो इसलिए इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। कब किया था? तो याद रखिएगा 1806 ईस्वी में किया था। ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुई थी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? बताइए, यूटोपियन समाजवादी कौन थे? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लोवा। ये तीनों जो है कि क्या थे? यूटोपियन समाजवादी थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 23 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इसको याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? याद रखिएगा, चेका गुप्त पुलिस संगठन है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? नरोत्तम सिंहानुक राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? याद रखिएगा 1975 में लिया था, और यह कंबोडिया का शासक था। कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा कंबोडिया का शासक था, और यह संन्यास कब लिया? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कृपया इसको भी याद रखिएगा
भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था और यह शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1953 को। कब हुआ था? याद रखिएगा 16 अप्रैल 1953 को। कभी कभी ईस्वी भी पूछ लेता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो याद रखिएगा बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था। बम्बई से थाने के बीच क्या चलाया गया था? पहली बार रेल लाइन चलाया गया था, रेलवे को शुरू किया गया था। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? बताइए, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कहाँ से की थी? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। और अब कब किया था? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। कभी कभी एज भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। ईस्वी भी याद रखिएगा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कभी कभी संस्थापक के नाम भी पूछ लेते हैं कि किसने जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो याद रखिए कलकत्ता में। तो चलिए आज का प्रश्न इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे के प्रश्न जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने दीजिए।